नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों का। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने प्रयागराज में बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखता है। पद मिले या ना मिले, जिंदगी भर समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा और ये मेरा अंतिम फैसला है। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि सपा हमारी पार्टी है, नेताजी की बनाई हुई पार्टी है। इस वजह से पद मिले या ना मिले, मैं आजीवन इसी में रहूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में मुस्लिमों को भी टिकट देने की बात कही है, जिस पर सपा सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहले तो बीजेपी की इस पहल का स्वागत किया। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी का असली मकसद मुस्लिम वोटों को बांटना है। इसके साथ उन्होंने सपा सांसद ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध करते हुए कहा कि कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बयान दे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के मामले में अब एक्शन लिया गया है। यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक की तहरीर पर आरोपी सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मारपीट और फायरिंग करने के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ जानलेवा हमला समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इस मामले में कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में 3 नामजद और 43 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं अब पुलिस वीडियो फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा कर रही हो, लेकिन सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आया है, जहां अल्पसंख्यक विभाग में करीब 2100 छात्रों का फर्जी नामांकन दिखाकर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। हैरानी की बात है कि जिले में छात्रवृत्ति के फॉर्म सत्यापन के लिए जिले 14 अफसर और शिक्षा विभाग सहित अल्पसंख्यक विभाग सत्यापन करता है, जिसके बाद जो भी छात्र आवेदन करता है उसके खाते में पैसे पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ इतने अधिकारियों के सत्यापन के बाद भी ये घोटाला होता रहा। शामली में निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक ने नई पहल की गई है, जहां अपराधियों की थाने में बुलाकर अपराध से तौबा करने की शपथ दिलाई जा रही है। बल्कि किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये पहल निकाय चुनावों के मद्देनजर की गई है। देवरिया में जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोप में कैदी जेल में बंद था और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन सही खाना नहीं देता था और ज्यादा काम करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि जेल अधीक्षक ने आरोपों को गलत बताया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही कोहरा भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते अब सड़क हादसे भी बढ़ने लगे हैं। कोहरे के चलते ही यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि हादसे को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार कदम उठाए जा भी रहे हैं। आगरा में घने कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया। यहाँ दूध टैंकर और स्कूली बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ बच्चों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। यही नहीं, जबकि कुछ बच्चों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। हरदोई में बच्चों से भरी मैजिक कोहरे की वजह से सड़क के किनारे खड़ी जेसीबी से टकरा गई। इस हादसे में 9 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद घर वालों के साथ साथ एसडीएम स्वाति शुक्ला भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गई थी। इटावा में बकरी चराने गए 8 बच्चों ने जहरीले फल के बीज खा लिए, जिसके बाद सभी बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चे की हालत बिगड़ने के बाद परिजन बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने
प्राथमिक इलाज के बाद सभी को सैफई मेडिकल रेफर कर दिया है। परिजनों ने बताया कि बच्चों ने जंगल में एक फल खाया था, जिसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।